गुड इवनिंग। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या पढ़े थे अपन लोग? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे, ओवरव्यू। और ये बस 2 ही चैप्टर है, 3.1 3.2, जिसमें से ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का आएगा। तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? अच्छा बात है। सोचो 2 चैप्टर से ही आप लोगों को बस 25 मार्क्स आ जा रहा है उठ के। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या वीक? फुल्ली स्ट्रॉन्ग रखना है इसको। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन बनने लायक है नहीं। 5 क्वेश्चन एक से आएगा मैक्सिमम, दूसरा से आएगा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे? जो पहला चैप्टर अपन लोग पढ़े, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट से रेयरली क्वेश्चन पूछेगा, पूछ भी देता है लेकिन रेयरली। बैलेंस शीट का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? वो जो कंपोनेंट है ना, क्या था? रिजिड था, लिक्विड, मिक्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा चीज़ मार्शलिंग के ऊपर। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट मिल रहा है बैलेंस शीट में, बाकी मेरे को उतना इंपॉर्टेंट दिखा नहीं। दिखा क्या? नहीं दिखा ना। और जो रिजिड, लिक्विड या फिर मिक्स है, किस तरीके से होगा, पहले एसेट आएगा, लाइबिलिटी आएगा, वो चीज़ तो आपको जानना होगा। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना हो गया? 3। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट निपट गया। प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा चांसेस किसका है? अबनॉर्मल लॉसेस का। बाकी तो क्या है, वेजेस एंड सैलरी के ऊपर भी पूछ सकता है, अगर उन लोग को मजाक लगा तो पूछ सकता है ना। और एमटीपी जो मॉडल टेस्ट पेपर आप लोग निकाले थे, लाए थे ना, देखे थे ना, तो उसमें चेक कर लेना एक बार कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, जिस टॉपिक से पूछ रहा है उस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। ऐसा नहीं कि वही सवाल को ही पूछेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल पूछने का चांसेस फिर मोर देन 50% हो जाता है। तो बेनिफिट क्या है? 2 चैप्टर करना है, 25 मार्क्स आएगा। वो भी 25 मार्क्स आपको एमटीपी से थोड़ा सा देख लेना है कि कौन सा टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है और किसको कम। एमटीपी में जो दिया उसको फोकस ज़्यादा रखो, और जिसको नहीं दिया और जो मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला है, पढ़ाते पढ़ाते इंपॉर्टेंट बोल दिया, उसको देखो। उसके बाद फिर टाइम बचा तो देख लेना जितना मन करे, लेकिन उससे पहले अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। क्या दिया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन? हाँ, तो फिर और फ़ायदा हो गया। इसका मतलब है कि आपको बाहर ज़्यादा माथा नहीं मारना है, एक्सरसाइज में मारना है। सिर्फ अकाउंट्स नहीं, हर एक सब्जेक्ट का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। ठीक है, ठीक है यार, 2 बार ठीक है। 2 बार तब क्या होता है, एक बार में आप भूल जाओगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट को एक साथ लेके जाओगे और 2 सब्जेक्ट को पढ़ने का कोशिश करोगे तो दिक्कत दे सकता है। मतलब एक बार पढ़ोगे 4 सब्जेक्ट को तो दिक्कत दे सकता है, लेकिन 4 बार या 2 बार 3 बार पढ़ोगे 4 सब्जेक्ट को तो फिर फ़ायदा है ना, याद भी रह जाता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या? एमसीक्यू है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं देगा। फ़ायदा उठाओ। और हमेशा एज़ कम्पेयर टू जून अटैम्प्ट, दिसंबर वाला अटैम्प्ट का रिजल्ट अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जून वाला। जो जून में हो गया ना अपना, दिसंबर में है ना, ये जो दिसंबर वाला होता है इसमें रिजल्ट अच्छा रहता है हमेशा, मार्क्स ज़्यादा उठता है। कारण क्या है? पता कर लेना कारण क्या है, अपने को पढ़ना होगा उसी लिए तो ना, दूसरा कोई रीज़न है क्या? कहाँ तक पहुँचे थे? फीचर्स देख लिए थे ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसमें देखो 3 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसमें बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट या फिर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आना ही है, तो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन को पहले निपटा दो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को निपटाने से पहले अपन लोग थोड़ा सा रिसिपेंट पेमेंट देख लेते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? डिट्टो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी चेंज नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर जो हो रहा है बस उसी से मतलब है। लेकिन रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में देखो क्या होता है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हुआ रिसिप्ट, ये हुआ पेमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिसीव कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। आप रिसीव और पेमेंट क्या करते हो? क्या रिसीव करते हो, क्या पेमेंट करते हो? कैश या फिर बैंक। और कैश और बैंक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, चांसेस है ना रहने का। और ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो वो डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस? कैश का डेबिट बैलेंस शो करेगा या क्रेडिट बैलेंस? हाँ, डेबिट बैलेंस एसेट है। और डेबिट बैलेंस जब भी ओपनिंग में आता है तो क्या आएगा? टू बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी होगा, लेकिन यहाँ में बीएफ लिखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा है। ब्रॉड डाउन की जगह ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया? बैलेंस बीडी जो कि ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद ये केस भी होगा, बैंक भी होगा, ठीक है। कैश बैंक ये दोनों में ही होता है ना अपना। इसके अलावा किसी चीज़ में होगा क्या पेमेंट? मानेगा कोई? बोलेगा कि तुम मुझे गाड़ी दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, देगा कोई? नहीं देगा ना। मनी भाई इज इम्पोर्टेंट। अब खत्म रिसीव एंड पेमेंट, अब एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, देखना। अब सारा का सारा रिसिप्ट, वेदर कैपिटल, रेवेन्यू, 2 साल पहले का, 2 साल आने वाला आगे का, कभी अगर वो पैसा दे दे आपको, लिख दो टू, क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखोगे? टू, चलो जनरल एंट्री मारो। राम आपको पेमेंट किया, जनरल एंट्री क्या होगा? राम आपको पेमेंट किया, आप AAP कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और वो अपना रिसिपेंट पेमेंट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, NPO है, चैरिटी कर रहा है वो, तो जनरल एंट्री क्या मारेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम मारेगा। कैश किधर आया? डेबिट। क्रेडिट में क्या है? राम। तो डेबिट में राम आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये होगा ना। और अपन लोग क्या बना रहे हैं? रिसिपेंट पेमेंट, मतलब कि कैश और बैंक का ही है, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। इस तरीके से किसी से भी मेरे को पैसा मिले मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा, यानी कि सारा का सारा रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को लिखना है इधर। समझ में आया? नहीं आया? बस। और पेमेंट किधर चला जाता है? इधर, बाय ऑल पेमेंट्स बाय बैलेंस इन फिगर, क्या होगा? कैश बैंक, खत्म। पेमेंट भी कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू, इट डजेंट मैटर, पेमेंट हुआ लिख दो, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कुछ भी हो, किसी भी साल से रिलेटेड हो, लिख लो बुक में, लिख लो जहाँ पे रिसिपेंट पेमेंट है ना वहाँ पे लिख लो।
कहाँ पे लिखा हुआ है? वो बुक में लिखा हुआ है? हाँ चलो ठीक है लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मार्क कर लो। क्वेश्चन पूछ लिया तो बता देना कि रिसीवर पेमेंट में मेरे को कुछ नहीं देखना है, जो भी पेमेंट हुआ लिख दो, जो भी रिसीव हुआ लिख दो, लास्ट में बैलेंस एंड फिगर करो, उसको निपटा दो, खत्म। ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया ना मैंने रिसीवर पेमेंट के लिए। सवाल पूछ दिया रिसीवर पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉब्लम करोगे क्या? जो भी रिसिप्ट लिख दो, कैपिटल हो रेवेन्यू हो मुझे कुछ मतलब नहीं है, अगर रिसिप्ट हुआ है तो लिख देने का। चलो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर पढ़ लेता है, ठीक है। इट इज एन अकाउंट विच कॉन्टेंट्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, बोल रहे हैं सारा का सारा कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होगा किसका? एनपीओ का, ठीक है। कोई एक साल में फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कोई एक साल, जिस साल भी आप बनाओगे उस साल में जो भी रिसीव हुआ, जो भी पेमेंट हुआ, उससे रिलेटेड सारा हिसाब किताब इसमें रहेगा। वो पैसा कौन सा ईयर से, कौन सा ईयर के कारण, मतलब कौन सा ईयर का बिलोंग करता है वो मेरे को मैटर नहीं करता, लेकिन रिसीव हुआ तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। पेमेंट हुआ तो लिख दूंगा, आने वाला 2 साल के लिए भी अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है उसका नेचर, डिट्टो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर को ही इंपॉर्टेंस देगा वो। समझ में आया? प्रीवियस ईयर मैटर नहीं करता उसको, करंट ईयर मैटर करता है, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ईयर मैटर नहीं करता, हटा दो उसको। बस ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड अमाउंट ही उसको चाहिए, वो कैलकुलेट करना होगा। जो भी आइटम में आपको 2 साल 3 साल का दिया होगा या पिछला साल का दिया होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके ठीक है, खत्म हो गया। ऑल कैश पेमेंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है, क्रेडिटेड। इट एंड्स विद द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके। व्हाइल रिकॉर्डिंग द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑल एंट्रीज आर मेड ऑन कैश बेसिस। का बुझे? अब पूछ लेगा क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस में बनता है, एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस? कैश बेसिस, लिख लो, नोट कर लो। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस में, एक्रूअल या कैश? तो कैश बेसिस। ये सवाल भी पूछ लेता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल ही है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, कभी कभी बेसिक से पूछ देता है, ठीक है। क्या पूछेगा, या तो बेसिक पूछेगा, या तो मॉडरेट पूछेगा, या तो हाई लेवल का पूछेगा। बेसिक पूछा तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कैपिटल रेवेन्यू को उठा के पूछ लेगा। और हाई लेवल का पूछा तो, हाई लेवल का पूछा तो बोलेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट में बताओ, ये कौन सा टाइप्स में आएगा, किस में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल में, क्योंकि कैश बेसिस में हो रहा है, और कैश की तरह ही है डिट्टो, कैश पेमेंट कैश रिसीव ही चल रहा है, और डेबिट साइड में रिसीव है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है, तो ये तो रियल अकाउंट का नेचर है, यही है ना, सकेगा ना। चलो लिख लो पेन से साइड में कि नेचर क्या है, नेचर क्या है, रियल अकाउंट का नेचर है। अब भाग सकते हैं इससे दूर, छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को, या किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड सवाल? जो पढ़ना था पढ़ लिया अपन लोग, ऊपर का मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे लगता नहीं है कि पढ़ाया नहीं, मैं भले वो रीड नहीं किया होगा, लेकिन वो जो भी लिखा मैंने बता दिया आप लोग को वहाँ पे। वही बात बोल रहा है कि सब्सिक्वेंट, प्रीवियस उर्वियस सब आ जाता है, ये बोलेगा तुम मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई। इजी है ना, आपको तो इजी लगना चाहिए, इसमें कोई भी रूल नहीं लगता। अब आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ने से पहले
सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कर लेते हैं, क्या बोलते हो? पब्लिक क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है क्या पब्लिक? खत्म? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहाँ गया सब्सक्रिप्शन? डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन ही मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का। $257 क्वेश्चन ही है। तकलीफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट भी आई पी लिख दो उसको। भी आई पी जितना लिखने का मैंने लिख लो। नहीं आया तो मेरा गलती नहीं है। हाँ, एमटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, देख लेना। चेक किया था, इसका ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे भी पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था ना। सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसमें लाइक और शेयर नहीं होता, बस सब्सक्राइब होता है। क्या करेगा? मेंबरशिप लेगा वो, ठीक है। तो आपको वो लोग क्या करेगा? स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, आप उन लोग का चहेता बन जाएगा। अरे ये तो मेरा भाई है, यही बोलेगा क्लब वाला, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या झमेला है? अपन लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ जो बैठते थे उनका नाम क्या था? ऑनलाइन है आज, ठीक है चलो। देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना, सब्सक्रिप्शन का झमेला कहाँ पे है? मतलब हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान लो रिसिपेंट पेमेंट में क्या होता है, सॉरी, जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि हम लोग 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, लेकिन जो क्लब वगैरह होता है उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, पता है। लाइब्रेरी का ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, मेंबरशिप ईयरली रहता है कि आप 1200 दो, पूरा ईयर के लिए आप मेंबर बनोगे, आप जाके बिंदास पढ़ पाओगे, कोई भी बुक आप ले पाओगे वहाँ से, ठीक है। ये वाला सीन होता है। तो क्या होता है, कोई कोई 2 साल का भी दे देता है, ठीक है। और कोई कोई थोड़ा ओल्ड भी रहता है, पुराना रहता है ना, मतलब मान लो कि मैं पिछला 3-4 साल से उसका मेंबर हूँ, तो नेक्स्ट जब सब्सक्रिप्शन देना है, मैंने दिया नहीं, ठीक है, लेकिन मैं उसको दूंगा, उसको भी पता है कि ये आदमी देगा, तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया ना। रिसीव एंड पेमेंट में तो कोई झमेला ही नहीं है, जितना भी रिसीव लिख दो, जितना भी पेमेंट वाला लिख दो। सब्सक्रिप्शन का अगर वो 3 साल का देता है तो 3 साल का लिख दो, निपटा दो, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? मुझे ड्यूरिंग द ईयर का ही चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर का चाहिए ना। अब क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग है पिछला साल का, इस साल अगर दे देता है तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? अगर एडवांस में वो सब्सक्रिप्शन दे दे रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ईयर बिगिनिंग में एडवांस दे रहा है, ईयर एंड में एडवांस दे रहा है, दोनों अलग अलग हैं। अगर ईयर बिगिनिंग में अगर एडवांस दे रहा है तो वो कौन सा ईयर से रिलेटेड है? इसी ईयर से। लेकिन एंड में एडवांस दे रहा है तो कौन सा ईयर से रिलेटेड है? लास्ट ईयर, सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो कौन सा ईयर से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और एंड में आउटस्टैंडिंग है तो कौन सा ईयर से रिलेटेड है? इस ईयर, करेंट ईयर। खत्म, आप लोग का कैलकुलेशन निकल गया। क्या करना है अब? प्लस माइनस, समझ गया? पकड़ में आया? या मतलब बस हाँ हाँ करके निकल गया आप लोग आगे?
आपको ये कंफर्म हो गया ना कि कौन सा साल का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा ईयर का चाहिए आपको, इस ईयर का। अब आपको ये भी पता चल गया कि बिगिनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो कौन सा ईयर से रिलेटेड है, इस ईयर में आएगा क्या, नहीं आएगा। बिगिनिंग में अगर एडवांस है तो कौन सा ईयर से रिलेटेड है, इसी ईयर से आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। एंड, अब एंड को पकड़ते, बस 2 ही आइटम है, 2 2 4, 4 आइटम है ना, 4 आइटम है ना। एंड में अगर एडवांस है तो आने वाला साल से हो गया, हटाओ उसको। अगर एंड में आउटस्टैंडिंग है तो इस साल से, खत्म, 4 ही तो है। अब आपको भेजना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्यों, क्योंकि वो जो पैसा देगा वो टोटल पैसा देगा आपको, एक ह्यूज अमाउंट देगा, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सिंपली एक देखते हैं, मैं बुक फ्लो नहीं कर रहा हूँ, सिंपली देखते हैं, हमें बात करते हैं। मान लो कि टोटल पैसा मेरे को मिला 1 लाख सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, और ये ईयर है 24 25, अपने को कौन सा ईयर का बनाना है, 24 25 का। आउटस्टैंडिंग एट 202324, ठीक है, 10,000, एडवांस एट 202324 20,000। अगर मैं डेट लिख दूंगा तो आप लोग एकदम श्योर पकड़ लोगे, तो मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस ईयर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो मैं समझाया मैं ठीक उसका उल्टा काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए अभी। अगर मैं बोल दूंगा कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो आप लोग तो झटक से पकड़ लोगे, प्लस माइनस कर दोगे। लेकिन अगर इस तरीके से पूछ दिया कि आउटस्टैंडिंग है 23 24 का, एडवांस है 23 24 में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट 24 25 5,000, एडवांस एट 24 25 1,000। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन amount to be credited to income and expenditure account। चलो कैलकुलेट करो, करो। कैलकुलेटर लाओ क्यों बोलता हूँ मैं, टाइम बच जाता, प्रैक्टिस हो जाता आप लोग का, कैलकुलेटर में हो जाता है सारा चीज़। हाँ तो कैलकुलेटर में करो। अगर ये कैलकुलेट कर दिए तो आप लोग को 2 मार्क्स मिल गया। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन ही पूछेगा, बस वहाँ पे आप लोग को थोड़ा लंबा चौड़ा करके पूछ देगा। हाँ, टोटल 1 लाख वो दिया है अपने को, मिला है। हाँ, मुझे क्या पता, वो तो सारा डिटेल्स में दिया हूँ आपको। 1 लाख वो कब दिया, 24 25 में दिया मेरे को, 24 25 में टोटल मेरे को दिया है 1 लाख। अब वो डिटेल्स भेजा है मेरे को कि ये डिटेल्स है। आउटस्टैंडिंग था कब, 23 24 में 10,000, एडवांस था 23 24 में कितना, 20,000, 24 25 में भी आउटस्टैंडिंग है 5,000, एडवांस भी है उसमें 1,000। लेकिन मैंने बिगिनिंग लिखा नहीं है कुछ भी, तो आपको मानना क्या है, किस तरीके से ट्रीट करोगे, करो।
15,000 नहीं हुआ क्या? हाँ 21 क्या 21? ₹1,00,000 ड्यूरिंग द ईयर का है, मुझे मिला है। ठीक है, चलो सबसे पहला आइटम को पकड़ो। ₹1,00,000 मुझे मिला है, टोटल मिला है। आउटस्टैंडिंग एट 23-24 कौन सा ईयर से रिलेटेड है वो? हैं लास्ट ईयर से, तो वो मेरे को चाहिए क्या? है चाहिए? नहीं चाहिए, माइनस कर दो। एडवांस एट 23-24 कौन सा ईयर से रिलेटेड है? करेंट ईयर, तो मुझे चाहिए। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेट नहीं बताया हूँ ताकि आप लोग पकड़ पाओ इसको। अगर इस तरीके से पूछेगा तो ड्यूरिंग द ईयर को पकड़ना है। अगर मैं डेट दे देता तो आप तो डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना सीखा हुआ। अगर मैं आपको डायरेक्टली डेट ही बोल देता पकड़ लेते। मैंने डेट ही नहीं बोला, मैंने बस ईयर बता दिया। हाँ 24-25 से रिलेटेड दिया है वो, मतलब है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो जाएगा तो ठीक है, लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग है 24-25 कौन सा ईयर से रिलेटेड है? इसी ईयर से 24-25 का आउटस्टैंडिंग है, इसी साल का रिलेटेड है, प्लस कर दो। एडवांस एट 24-25 कौन सा ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से, माइनस कर दो। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब करो, कितना हुआ? 90, 110, 115, 1,14,000 हो रहा है मे बी। हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 1,14,000 जाएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,14,000 और रिसिपेंट पेमेंट में कितना जाएगा? जो मिला मेरे को, ठीक है। रिसिप्शन पेमेंट, ये समझ में आया? जो मेरे को मिला वो चला जाएगा रिसिपेंट पेमेंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरे को कैलकुलेट करना होगा। अब इसी चीज़ को मैं लेजर में डालूँ तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा क्या? डाल दो लेजर में यही आइटम को, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो मिलता है, सब्सक्रिप्शन जो मिलता है वो कंपनी के लिए फ़ायदा, मतलब एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न करता है क्या? नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो रिटर्न करता है कभी? नहीं करता है वो। माँ गॉड, तब तो लाइबिलिटी नहीं है। अब क्या करोगे? एसेट है।
समझे? क्या है? एसेट है। अगर वो रिटर्न करना पड़ता उसको तो फिर लाइबिलिटी होता है। तो इसका जो लेजर बनेगा एज ए एसेट की तरह लेजर बनेगा या एज ए लाइबिलिटी की तरह एसेट बनेगा? एसेट की तरह बनेगा। लास्ट है ये। हाँ, ये लेजर की बात खत्म आप लोग का, ये सब्सक्रिप्शन खत्म। और क्वेश्चन भी पूछेगा इसी से। जो भी डाउट होगा मेरे को अभी आज को ही पूछ लेने का है। मतलब कोई भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को अभी पूछो। घर में जाके प्रैक्टिस करोगे, वो तो प्रैक्टिस नहीं हुआ बोल के डाउट पूछोगे ना कोई सवाल के ऊपर। ये नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया बोल के मत पूछ देना कल। जो पूछना आज ही पूछो, ठीक है? अभी तक जो भी अपने पढ़ा प्लस माइनस वाला सीन समझ में आ गया? आउटस्टैंडिंग कब का होने से क्या होता है? लिखा नहीं लिखा? लिखोगे नहीं तो घर में जाके रिटर्न कैसे देखोगे? घर में जाके जब देखोगे प्रैक्टिस करोगे कैसे करोगे जब लिखा ही नहीं? हाँ, डबल काम कर रहे हो। समय ही समय है मेरे पास 24 आवर्स है तो आपके पास 48 आवर्स है। चलो सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाते हैं। एसेट की तरह देखिएगा ये मेरे को, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ ले क्या, उसके बाद मैं लेजर बना देता हूँ, ठीक है? एक ही लाइन को मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना। द मेंबर ऑफ द एसोसिएशंस, ओके, एज पर रूल्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक एनुअल सब्सक्रिप्शन टू अनेबल इट टू सर्व द पर्पज फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड। सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, तभी जाके जिस काम के लिए भी वो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो आपको सर्विस देगा, ठीक है? इट अपियर्स ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। हाँ, रिसिपेंट पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में दिखता है बोल रहा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्रेडिटेड क्यों हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? और क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या होता है? जनरल एंट्री बताना मेरे को। ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल, हाँ, केस बेसिस में नहीं, एक्रूअल। तो इसका बेसिस क्या हो गया? एक्यूरल। किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है ये। सब्सक्रिप्शन एक्रूअल बेसिस में जाएगा नहीं बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस में जाएगा, लेकिन रिसिपेंट पेमेंट में कैश बेसिस में। तो बेसिस किसका पूछेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का या फिर रिसिपेंट पेमेंट का, सब्सक्रिप्शन का नहीं पूछेगा। अब सब्सक्रिप्शन को उठाया उसके बाद पूछा तो फिर बेसिस दोनों का सेम ही रहेगा, कैश बेसिस रिसिपेंट पेमेंट के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए एक्रूअल बेसिस। कोई डाउट? नो डाउट। चलो बताओ। बोल रहा है क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जनरल एंट्री बताओ मेरे को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल रहा है, सही है क्या वो? है क्या ही कर रहा है इतना दिन में? मत करो अब, मैं डाउट में हूँ, फिर से एक बार सोचो। क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो सब्सक्रिप्शन है ना वो बोल रहा है कि क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। अब मैं डाउट में हूँ, क्रेडिटेड बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर रही है। आई डोंट नो, कंफर्म कंफर्म, जल्दी आंसर लॉक करो तो। मैं डाउट में हूँ। 100%। लेकिन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं बोल रहा है वो, ये भी देख लो। हाँ जाएगा, लेकिन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा है वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं पकड़ रहा है वो, सब्सक्रिप्शन को बोल रहा है कि वो क्रेडिटेड होगा, उसमें जाके क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, आपका नाम क्या था? हाँ, अंशु। हाँ पता अंशु, मैं ना सबका नाम भूल गया हूँ, इनका नाम याद है, आपका नाम भी मुझे याद नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, आपका अंशु, जुगान्तो, इनका नाम याद है, मैसेज किए थे ना ये घर पे मेरे को किसी को, मतलब वो घर वाला नंबर पे। ठीक है, 2 दिन बाद मुझे, अगला दिन मुझे पता चल रहा है कि मैसेज आया था आपका। मैं तो रहता नहीं हूँ ना, पता नहीं चलता मेरे को। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ
कंफर्म कंफर्म करो ना यार, ज़्यादा टाइम मत लो तो। सब ए क्या केस को पकड़ लिया, या मैं सब्सक्रिप्शन का बात बोल रहा कि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके हो जाएगा क्रेडिटेड। तो आप जनरल एंट्री में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को किसी क्रेडिट में डाल रहे हो? कंफर्म बोलो मेरे को आंसर। श्योर 100%? हाँ आप भी? ये क्रेडिटेड डेबिटेड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़े, ठीक है, करेक्ट है। मैं आपको कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। ऐसा होगा एग्ज़ाम हॉल में भी होगा आप लोग के साथ कि आपको कोई दूसरा आंसर बताएगा, सामने वाला वो बेचारा आधा कॉन्सेप्ट में रहेगा, खुद का आंसर तो रॉन्ग करेगा, आपको भी साथ में लेके डूबेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कभी भी डाउन मत होना, सामने वाला जितना भी आपको फोर्स करे, नहीं यही होगा आंसर। क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का मतलब ये बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में जाने वाला है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो क्रेडिट में चला गया, बस सिंपल लॉजिक था, ये डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना? समझ तो पहले गए थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने करवाया या किसी और ने करवा दिया? मैंने करवाया। फीस लेना पड़ेगा। आगे बढ़े, लास्ट लाइन, ओनली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट अकाउंटिंग पीरियड, करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोल रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंट अकाउंटिंग पीरियड से जो आइटम होगा बस वही, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। बेसिस कौन सा है? एक्रूअल। अब डिफरेंस पूछ दिया तो आप लोग डिफरेंस बता पाओगे ना? रिसीप एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बता पाओगे? क्योंकि आगे में डिफरेंस ही है जो आप लोग का होमवर्क होगा, ठीक है। डिफरेंस पढ़ा के मैं, हाँ डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर उसको इजी मत सोच लेना। अगर आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों का डिफरेंस भी पानी बन जाएगा वो आप लोग के लिए, क्योंकि वही चीज़ बोला है जो अपन लोग अब इतना देर से डिस्कस किए। और प्रॉफिट एंड लॉस में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट को प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करता, ये डेफिसिट, लॉस को डेफिसिट, ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये सरप्लस, ठीक है। इनकम करंट पीरियड का, इसका भी हाँ ठीक है करंट पीरियड का, और एक दो इधर उधर होगा, दोनों नॉमिनल अकाउंट ही है। आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन का लेजर बना रहे थे ना अपन लोग। अगर ये एसेट है तो जो प्रीवियस ईयर में एरियर था, मतलब कि आउटस्टैंडिंग था, एरियर भी बोला जाता है, ठीक है। 23, 24 में अगर एरियर था, पिछला वाला एग्जाम्पल कोई ले ले क्या? इस एग्जाम्पल में बनाऊँ क्या? ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए, लेकिन जगह, हाँ जगह में इसको इरेज कर लेता हूँ ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। कल मैं घर पे डिनर करने गया, अपना ही घर पे, हाँ। कभी इनवाइट किया है क्या आप लोगों को अपना घर पे डिनर पे? हैं? नहीं किया? खुद का घर पे डिनर में इनवाइट किया है कभी? खुद का घर पे? तो मेरे को कल इनवाइट था घर पे डिनर पे, तो ये फिल्म चल रहा था शोले। मन तो बहुत था देखने का, पर सिचुएशन नहीं था देखने का, ठीक है। जय वीरू वाला कंफ्यूज हो गया क्या मेरे को खुद का घर में बुला लिया डिनर करने के लिए बोल के, है? हाँ, आउटस्टैंडिंग एट 23, 24 मैं बना कब के लिए रहा हूँ? 24, 25 के लिए। कहाँ भेजना है मेरे को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
आंसर वही आना चाहिए, कितना 1,14,000, यही था ना अपना आंसर। अगर वो आंसर नहीं आता है तो अपना मिस्टेक है, ठीक है। या तो आप लोग इस तरीके से बनाओगे, या तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस वो। एग्जाम में आप कौन सा कॉन्सेप्ट से बनाओगे? जो प्लस माइनस वाला है ना वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों? कैलकुलेट करो, डेबिट क्रेडिट कुछ करने का जरूरत नहीं। किस ईयर से इस आंसर मैच कर रहा, हाँ एक आंसर है मार दो। लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंस हो तभी एक ही बार में टिक करना। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो एक बार ये लेजर बना लेना, ठीक है। 2 मार्क्स हाथ से निकल जाना भी तो सही नहीं है ना अपने लिए, सही है क्या? चल शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द 23-24, मतलब एंड होगा ये, बिगिनिंग तो नहीं होगा 23-24 का। आउटस्टैंडिंग एट द एंड यानी कि कौन सा ईयर से रिलेटेड है ये? 23-24 का। भले ही मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाना है वो दिखाना है, लेकिन ये तो एक एसेट वाला अकाउंट है ना, तो ये बैलेंस बीडी दिखाएगा। ब्रॉड डाउन मेरे को कितना मिलना है अभी भी पैसा? 10,000 मिलना है क्या? मिलना है या नहीं मिलना है? मेरे लिए एसेट है। ओपनिंग बैलेंस हो गया वो या नहीं हुआ? हाँ हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? तो मैं इसको बैलेंस बीडी लिख सकता हूँ। टू बैलेंस बीडी कितना है? 10,000। डाउट कुछ? अब बोला कि एडवांस एट 23-24, मतलब 23-24 में ही एडवांस में मेरे को पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा ये? एडवांस एट द बिगिनिंग हुआ? एडवांस एट द बिगिनिंग हुआ क्या? मैं लेजर कब बना रहा हूँ? हाँ 24 में, ठीक है। चलो एडवांस नहीं दिया था वो मेरे को, एडवांस नहीं दिया था, ओके। वो मेरे को पेमेंट ही कर दिया इसी साल, मतलब 23 में देने की जगह वो 24 में ही आके दिया। जनरल एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होता सिंपली, क्योंकि इसी साल से रिलेटेड है। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता या नहीं होता? लेकिन वो एडवांस में दे दिया, तो मैं इसको बैलेंस बीडी करके लिख सकता हूँ। एडवांस लिख सकता हूँ क्या? बाय बैलेंस बीडी। ये तो एसेट था, ये तो लाइबिलिटी, एज ए लाइबिलिटी बन के आएगा ना उधर से। ये क्या बन के आया है? एसेट बन के। क्यों? क्योंकि वो 23 से रिलेटेड है, तो मुझे उस साल का रिसीव करना था। लेकिन ये 24 से रिलेटेड था तो एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो मेरे लिए लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी नहीं हुआ क्या मेरे लिए? 24 में अगर वो देता तो मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं होता, वो डायरेक्ट केस होता। लेकिन वो तो 23 में दे दिया, मेरे माथा में लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, इसको आपने एसेट मान लिया 24 में आके। क्यों? क्योंकि मुझे 23 का मिलना था। लेकिन वही 23 में आपको उसने एडवांस दिया था कुछ अमाउंट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान दिया होगा, मेंबर तो बहुत सारा होता है ना। एडवांस दे दिया आपको, तो लाइबिलिटी नहीं हुआ क्या आपके लिए? 24 में लाइबिलिटी हुआ ना, तो मैं लाइबिलिटी कौन सा साइड दिखाऊंगा? भाई बैलेंस बीडी दिखाऊंगा क्या या नहीं दिखाऊंगा? हाँ तो वही दिखा रहा हूँ मैं, 20,000। अगर वो ठीक है चलो वहाँ पे पेमेंट नहीं करके 24 में आके ही पेमेंट करता, तो क्या लिखते? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ में क्या आ जाता? बाई केस आ जाता बैलेंस बीडी की जगह। ठीक है, सिंपल सिंपल है। मुझे टोटल पैसा मिला कितना? 1 लाख। इसका जनरल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होगा, है? होगा ना। लेकिन केस की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे? रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? तो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा ना। तो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होगा, होगा। रिसिप्ट डेबिट साइड में होता है, ठीक है। बाय रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट कितना? 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
24-25 में आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना है आउटस्टैंडिंग? 5000। और एसेट अगर मेरा बैलेंस में बचा हुआ है, तो डेबिट बैलेंस शो करेगा या क्रेडिट बैलेंस? अगर मुझे किसी से पैसा लेना है डेटर का, वो एट द एंड डेबिट बैलेंस शो करेगा या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लेकिन डेबिट बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि डेबिट साइड में जाएगा, जाता किधर है? क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा कितना? 5000। अभी तक ठीक है? पकड़ में आ रहा है या आ रहा है ना? अब एडवांस दे दिया 24-25 में कुछ मेंबर्स ने। कितना रुपया एडवांस दिया है? 1000। मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये किस साइड चला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कि नहीं, या नहीं करेगा? क्योंकि 25-26 का पेमेंट है, वो 24 में ही दे दिया, तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो डेबिट साइड में आके बैठेगा ना। लेजर में किधर जाता है? क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस है, उसीलिए उल्टा उल्टा साइड जा रहा है। ओपनिंग बैलेंस होता तो अपना अपना जगह पे बैठा रहता। जाएगा इधर टू बैलेंस सीडी कितना? 1000। करो टोटल करो, 1,25,000 टोटल, 1,25,000। तो इधर भी तो 1,25,000 आना चाहिए, आना चाहिए। माइनस कर दो, हाँ 1,14,000 आ गया। तो किस साइड आ रहा है 1,14,000? हाँ डेबिट साइड आ रहा है, तो मैं इसको लिख दिया 1,14,000। ये क्या बैलेंस इन फिगर है क्या? और ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर से रिलेटेड कहाँ जाता है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिक्कत हुआ क्या? ठीक है, फिर एक बार करेंगे। पहले बैलेंस बीडी का बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है? इसका और इसका आउटस्टैंडिंग था, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस एसेट दिखेगा, एसेट दिखा बैलेंस बीडी। ये एडवांस था, मतलब कि लाइबिलिटी था, तो ओपनिंग बैलेंस क्या दिखेगा? ये बोथ साइड बैलेंस दिखा रहा है, उसीलिए कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग, ठीक है? ऐसा बोथ साइड बैलेंस वाला लेजर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होगे, इसलिए कंफ्यूज हो गए। ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे कि जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है ना, कभी कभी एडवांस में पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड और एक्सपेंसेस अकाउंट कभी कभी हम लोग एक साथ भी बना देते हैं। उस टाइम भी इस तरीके से हम लोग लेजर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक को आपको ऐसे ट्रीट करना होगा, दूसरा को आप लोग क्या ट्रीट करोगे? लाइबिलिटी, ठीक है? अब यहाँ पे भी डिट्टो सेम है, इसको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, इसको आप लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हो, अपना अपना जगह पे डाल दिए, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर मेरे को कितना पैसा मिला? 1 लाख, तो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में जाना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिट टू रिसिपेंट पेमेंट जाना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पहला जनरल एंट्री। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू रिसिपेंट पेमेंट, अब ठीक है? रिसिपेंट पेमेंट क्रेडिट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट में आ गया, आ गया? रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है ना? आ गया, यहाँ पे आ गया। अब नीचे वाला अमाउंट ये है आउटस्टैंडिंग एट 24-25, यानी कि ये मेरा एसेट है इस साल। देखो तो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, तो बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा ना, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, तभी तो क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखेगा, तो डेबिट बैलेंस हो गया ना, ये मेरे को मिलना है। यहाँ में आके बैठ गया, नहीं समझे? जब हम लोग लेजर बनाते थे एसेट का, तो हम लोग डेबिट को प्लस करके उसके बाद तभी तो क्रेडिट में बैलेंस लिखते थे ना। तो अगर ये जो आउटस्टैंडिंग वाला है इसको छोड़ दो, रिसीव उसिव सबको छोड़ दो। अब आप एक इमेजिन करो कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो जिसमें आपका डेबिट साइड आ चुका है, और एट द एंड आपको 5000 अभी भी रिसीव करना है उससे। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि आपको अभी भी रिसीव करना है। तो किस डेबिट साइड कितना कम है, क्रेडिट साइड कितना कम है? 5000। तो वो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा,
नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनने से पहले इस साल का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होगा आपको, कितना मिलना है। तो भाई बैलेंस सीडी करके ही तो दिखाते थे हम लोग लेजर में, तो वही चीज़ है ये बैलेंस सीडी की। मुझे अभी भी 5000 उससे रिसीव करना है, कितना 5000। लेकिन अब लाइबिलिटी की तरह देखोगे तो ये 1000 ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे मुझे 1 लाख रिसीव करना था 1,10,000 रिसीव कर दिया मैंने, कर दिया 1,01,000, तो 1000 मैंने एक्स्ट्रा रिसीव कर दिया, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है क्या। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा शो करेगा, टू बैलेंस शीट ही तो शो करेगा। कर दिया, अपना लगा दिया बैलेंस इन फिगर, चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और ये वाला जाके प्रैक्टिस करना अगर तकलीफ लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जो करना है वो प्लस माइनस वाला ही करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे मारो, निकल जाओ वहाँ से। अब इसको आप वो प्लस माइनस वाला सीन में करके देखो तो आपको वही आंसर मिलेगा। सबसे पहले ये आ गया, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग था 20,000, प्लस कर दिए, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग है एंड में, प्लस कर दिए। वो दोनों को हम लोग माइनस किए थे, वहाँ पे भी किए थे या नहीं किए थे। चलो ये लिख लो। प्रॉब्लम है क्या कुछ। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसको इग्नोर मत कर देना। कल क्लासेस होगा कि नहीं आप लोग का। पूजा कब है, कल है, कल शाम से है ना। आप लोग का नहीं होता क्या, हैं हैं तुम्हें बंधु। तो, तो, तो काली पूजार प्रसाद को है, वो तो पहले छुट्टी मार दिया तबीयत खराब है बोल के। लक्ष्मी पूजार प्रसाद को है, खिचड़ी है, केनो है, হ্যাঁ আমি জানি না এগুলো কিছু, আমি করি না। ठीक है, तो अपने को ठेकुआ कौन खिलाएगा। वो तो ठेकुआ वाली तो ऑनलाइन में बैठी हुई है, हैं। सुमित ऑनलाइन है क्या, नहीं है। पूजा है, पूजा से बहुत आशा है अपने को कि वो 8 ना या 9 है, कल से स्टार्ट है, तो 8 को सुबह को हो जाएगा। हाँ, तो 8 को शाम को वो ला के देंगी अपने को। ऑनलाइन है, सुन रही होंगी। नहीं मिला तो क्लास में ढुकने नहीं देने का, ठीक है। बहिष्कार क्या बोलते हो, सपोर्ट चाहिए होगा, मैं अकेले नहीं भगा सकता। रोने लग गए तो आप लोग बोलो आज निकलो यहाँ से ना, खुद तो खिलाया नहीं खिचड़ी। अब इसका मैं एक टफ वाला क्वेश्चन, एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन बोलूँगा एक, हाँ, एक्सट्रीम लेवल का, जो आप लोग अगर उन लोगों को पूरा एकदम मतलब रुलाना है ना, तब जाके उन लोगों को सवाल पूछेंगे इसी से रिलेटेड। क्या सवाल रहेगा, यहाँ में तो मैंने डायरेक्ट बता दिया ना कि आउटस्टैंडिंग इतना है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग इतना, क्लोजिंग में इतना है, एंड में इतना है, इस ईयर इतना है, बोल दिया ना। अगर उन लोगों को रुलाना होगा सब्सक्रिप्शन टॉपिक को लेके, तो उन लोग क्या करेंगे पता है, उन लोग मेंबर बोल देंगे कि मेंबर कितना है, मेंबर कितना है 100, ठीक है।
और फीस कितना है 500। ये दो चीज़ बता दिए, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे मैंने अमाउंट बताया ना, यहाँ पे इन लोग मेंबर बताएंगे, नंबर ऑफ मेंबर। क्या समझे? यहाँ में मैंने अमाउंट को लेके एग्जांपल दिया आप लोग को। अगर एग्जाम पेपर में आप लोग को रुलाना है उन लोग को, उन लोग सोच लिया कि आप लोग को रुला के रहेगा इस टॉपिक को लेके, तब यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंबर्स डाल देंगे उन लोग, अमाउंट नहीं बताएंगे। अमाउंट आपको अब ये सारा अमाउंट कैलकुलेट करके निकालना होगा। कैलकुलेट क्या करना है, कौन सा टाइम कितना अमाउंट नहीं दिया है। मेंबर्स अगर आपको पता है 100 मेंबर्स है, यहाँ पे मेंबर्स बोल दिया है कि जो आउटस्टैंडिंग एट द 23-24 में जो एंड में आउटस्टैंडिंग है, वहाँ पे 5 मेंबर पैसा नहीं दिया है, तो आप निकाल लोगे ना 5 इंटू 500 कितना हो गया 2500। बस सबसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन वही होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ ठीक है। अब बताओ रिसिपेंट पेमेंट में कितना आएगा उससे रिलेटेड अमाउंट बता देगा आप लोग को, टेंशन मत लेना। अगर वो भी गायब कर दिया तो फिर फंस जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही फंस जाएगा। क्वेश्चन ही पजल मतलब क्या, फंस ही जाएगा ना। आपको पता ही नहीं है कि कितना मिला है मेरे को, बस आपको मेंबर बता रहा है कितना दिया कितना नहीं दिया, तब तो और भी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे आप लोग को नहीं ठेलेगा उन लोग, जितना तक मैं बोला हूँ उतना तक ही उन लोग डालेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है ICMI से, ठीक है। अगर डाल दिया, ये वाला दे दिया, भाग के मत आ जाना, करके आना, इजी है, और इजी देगा। अगर ये वाला डाला तो पानी बराबर देगा, बस आपको कैलकुलेट करके निकाल देना होगा। क्योंकि उन लोगों को भी पता है ना 2 मार्क्स के लिए आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं ले सकता उन लोग, तो पेपर भी उसी तरीके से बनेगा। चलो सब्सक्रिप्शन निपटा के आना, क्योंकि अगला दिन कुछ वर्ड के साथ हम लोग खेलेंगे, वर्ड होगा। अब हम लोग का प्रैक्टिस वाला ख़त्म, यही है लास्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब जो भी होगा वो वर्ड होगा, और वो वर्ड का ट्रीटमेंट होगा। फंड वगैरह आएगा ना, अब किस फंड को क्या नाम से बुलाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बस ये चीज़ ही बचा है इस टॉपिक में। वो ख़त्म होते ही आप लोग का 25 मार्क्स, मतलब ये 2 यूनिट कर लोगे, ये 2 चैप्टर कर लोगे तो 25 मार्क्स आप लोग का जेब में, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। कल अगर क्लास होगा तो भी देख लेते।